नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सोनू सर पर। आज हम कक्षा 10 के वैदिक गणित की प्रश्नमाला 1 के कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं जो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 2021 में जो परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 103 गुणा 97 यानी 197 का एकाधिकन पूर्वेण से गुणा करना है आपको। तो इस विधि से गुणा करने का सबसे बढ़िया तरीका तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम कि इस विधि में आपको देखना होता है कि एक अंक कोई सा भी समान हो और शेष अंकों का योग या तो 1 हो या 10 हो या फिर 100 या इसी हिसाब से आगे हो। तो यहाँ पे देखिए 03 प्लस 97 करूँगा तो कितना हो गया, 100 हो चुका है। और जबकि 1 और 1 दोनों में क्या है, समान है। चलिए इसके सूत्र पे चलते हैं। ये तो आपको कंडीशन पता चलेगी कि किस कंडीशन में क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट गुणा करते हैं। सूत्र है समान अंक गुणा समान अंक में एक अधिक कर देते हैं और असमान अंकों का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ समान अंक है 1 गुणा 1 में 1 जोड़ दूंगा और इधर गुणा कर देंगे। असमान अंक अपने पास 0, 3 और 97 करता हूँ तो क्या आता है, 1 गुणा तो 2 हो जाएगा और इधर 0, 3 गुणा 97, 0, 3 को 97 से गुणा करूँगा तो 0, 2, 9, 1 और इधर आ जाएगा 2, एकम 2। नेक्स्ट अपन इसको आंसर में लिख देंगे तो ये अपने पास आ गया 20,291 आंसर। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो आप वीडियो को पुनः देखिए। आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसी क्यूज दी जाएगी या ऐसा दिया जाएगा कुछ महत्वपूर्ण सूचना। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो के बीच में कहीं पे भी मैं एक सूचना दूंगा जिसके माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 54 × 56 सूत्र निकलम विधि से। दोस्तों निकलम विधि से अंक समान समान हो, आसपास हो, उन्हीं का गुणा किया जाता है और उनका गुणा बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे, इधर लिखेंगे संख्या और इधर लिखेंगे विचलन। संख्या कौन कौन सी, जैसे 54 है उसके नीचे लिखेंगे 56, दोनों संख्याओं को संख्याओं की जगह। इधर अपन विचलन निकालेंगे। सबसे पहले तो संकेत में आधार मानेंगे। आधार मैंने 10 मान लिया। उप आधार, उप आधार होगा 50 है तो 5 × 10। मान लीजिए यहाँ 22 होता तो 2 × 20 10 सॉरी 2 × 10 इस हिसाब से उप आधार लिखते हैं। और उप आधार का अंक अपने पास आ गया 5। तो यहाँ पे अपने पास अलग अलग विचलन निकालते हैं। तो 54 का तो निकल गया +0.4 और 56 का निकल गया +0.6। नेक्स्ट चलते हैं अपन सूत्र की तरफ। तो सूत्र के हिसाब से विचलनों का गुणा करते हैं। तो आपस में दोनों विचलनों को गुणा कर दिया। इधर संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, जिस संख्या का विचलन लेंगे यानी जो संख्या लेंगे उसके विपरीत संख्या का क्या लेंगे अपन, विचलन। और गुणा किससे कर देंगे, उप आधार से के अंक से, उप आधार के अंक से। चलिए यहाँ पे 54 और 6 जोड़ूंगा तो 60 हो गया। इधर 6 चौका 24 हो गया। दोनों को गुणा करूंगा तो 300 और इधर हो गया 24। अपने आधार में एक शून्य है अतः एक ही अंक लेंगे और बाकी हासिल में चले जाएंगे। यहाँ पे 4 ले लिया, 2 हासिल में चला गया, 0 ले लिया और 30 हासिल में चला गया। 4 का 4 उतर गया, 2 और 0 2 हो गया और 30 का 30 उतर गया। इसी के साथ ये विधि भी कंप्लीट हुई। किसी भी बंधु को समझ में नहीं आया है तो आराम से वीडियो को पुनः देखें और वीडियो के बीच में एक ऐसी चीज़ दी जाएगी जिससे देखकर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे पे चलते हैं। 137 गुणा 9,999 सूत्र एकन यूनियन पूर्वेण द्वारा। दोस्तों एकन यूनियन पूर्वेण में कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले जो गणने होते हैं उसमें से एक घटाना है। इसका सूत्र भी बताऊंगा। और फिर एक जो भी यूनियन पूर्वेण है उनमें से उस संख्या को घटा देते हैं।
ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 137 में से 1 घटाऊंगा और बचेगा कितना 136, और 136 किस में से घटा दूंगा 9999 में से। यानी जब भी आपको ऐसी कोई संख्या दे उसमें से 1 घटाना है, जितना आंसर आए उसको पीछे वाली संख्या में से घटा दें। घटा के आंसर मैंने ऐसे लिख दिया, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 1 गया तो 8 और 9 का 9, इधर 136। ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, ये आंसर अपना आ चुका है। सबसे सिंपल विधि है, आपको समझ में आ गई होगी। इसका सूत्र देख लीजिए, गुणनफल बराबर गण्य माइनस 1 गुणक माइनस वाम पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2413 गुणा 3124 ऊर्ध्वत्रीय भाजन ऊर्ध्वत्रियकम। यहाँ पे देखिए 4 पद हैं, इसलिए 4 पद वाले में क्या होगा, प्रश्न में 4 स्तंभ बन रहे हैं, अतः समूह कितने हो जाएंगे 7। तो इन 7 समूह को मैं लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 7 समूह लिख दिए। सातों समूहों को लिखने के बाद में मैं इनको इस हिसाब से जमाऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा। एक बार पहले समझा देता हूँ किस हिसाब से जमाऊंगा, फिर आपके सामने रख दूंगा। जैसे मेरे सामने है 2 4 1 3, इधर है 3 1 2 4, इस हिसाब से गुणा करेंगे। स्तंभ कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में अपन देंगे ये, फर्स्ट स्टेप में 1 अंक, उसके बाद में सेकंड में 2 अंक, थर्ड में 3 अंक, फोर्थ में पूरे। फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँच गए, अब इधर का अंक छोड़ देंगे, फिर ये लेंगे अपन ये वाले, उसके बाद में फिर ये लेंगे अपन, और लास्ट में फिर ये ले लेंगे। यानी आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से अंक लेने हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा 2 और 3, आपको अच्छे से समझा दूँ मैं, एक सेकेंड। यहाँ पे सबसे पहले अपने पास है, एक सेकेंड, सबसे पहले 2 और 3 नीचे आ गए, फिर 2 4 नीचे 3 1 आ गया, फिर 2 4 1 इधर आ गया, 3 1 2, 2 4 1 3 आ गया, फिर इधर 3 1 2 2 1 4, उसके बाद में 4 1 3 आ गया, फिर 1 2 3 4 आ गया, 1 और 3 आ गए, 2 और 4 आ गया, और नीचे 4 और 4। देखिए 2 अंक यानी एक ही अंक हो ऊपर नीचे तो आपस में गुणा होंगे। यदि 2 अंक है ऊपर नीचे तो तिरछे गुणा होंगे। यदि 3 अंक है तो अंतिम अंक से और बीच वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। 4 अंक तो अंतिम से, 4 अंक है तो अंतिम अंक से, इधर वाला इधर अंतिम से, फिर मध्य वाला अंतिम से इधर अंतिम से। इस प्रकार से 3 वापस वही कैटेगरी। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ पे 6 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2, 4 दूनी 12, इधर 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, यहाँ पे लिख दिया। इधर से लिखूंगा 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, इधर से 4 चौक 16, 3 एकम 3, 2 एकम 2, इधर लिखूंगा आगे 4 एकम 4, 3 दूनी 6, इधर 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ से 6, 12 और 2 14, 4 4 8 3 11, 8 8 16 और 3 24 25 1 26, 6 और 3 16 और 3 19 20 21, 6 4 10 12। सबको मैंने ऐसे लिख लिया। ऊर्ध्व त्रिय एकम में क्या करते हैं, एक ही अंक लेते हैं, इसलिए 2 और फिर 1 ले लिया 12 में से। 0 और 1, 1 और 2, 6 2 1 1 4 1 और 6 1, इस हिसाब से लिख लिया। आंसर लिखूंगा सबसे पहले 2, 0 और 1 1, 1 और 1 2, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।